लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। 11 मार्च 2021 का दिन था। अमेरिका में एक बहुत क्यूरियस शख्स जिम बेली एक मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन में कुछ ढूंढ रहे थे। अपने मेटल डिटेक्टर से तरह तरह की चीजें ढूंढ निकालने वाले बेली को उस जगह से और भी कुछ मिलने की उम्मीद थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें यहां से जूतों के बकल मिले थे जो 18th सेंचुरी के थे, यानी करीब 300 साल पुराने हो गए थे। फिर इस दिन भी बेली के मेटल डिटेक्टर ने कुछ हरकत की। जब बेली ने उस जगह को खोजा तो उन्हें वहां कुछ अजीब से सिक्के मिले जो अमेरिका की जमीन पर मिलने बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल थे। इन सिक्कों पर अरेबिक भाषा खुदी हुई थी। जिम ने इन सिक्कों को लिया और इनकी रिसर्च शुरू कर दी। इस रिसर्च में पता चली बात ने उनको हैरानी में डाल दिया, क्योंकि बेली को मिले सिक्के साल 1693 में यमन में बनाए गए थे। अब बेली हैरान इसलिए थे क्योंकि 1693 में अमेरिका और मिडिल ईस्ट का कोई कनेक्शन नहीं था। फिर जब इन सिक्कों की कहानी को और ढूंढने की कोशिश की गई तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसके तार जुड़े हुए थे भारत से। एक ऐसे लुटेरे की कहानी जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के खजाने को लूट लिया था। यह ताकतवर शख्स कोई और नहीं, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह औरंगजेब था, जिसे उसकी कट्टरता के लिए आज पूरी दुनिया जानती है। आज इसी लूट और उस लुटेरे की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो औरंगजेब के जीते जी कभी हाथ नहीं आया और उसके लूट की सजा को अंग्रेजों ने झेला। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और अगर आप इसे स्विगी पर ऑर्डर करते हो तो आपको मिलेगा 10% का कैशबैक, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको मिलेगा 5% का कैशबैक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। कहानी शुरू होती है साल 1695 से। इस साल सितंबर महीने की एक तारीख को औरंगजेब अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें खादिम ने बताया कि औरंगजेब के जहाज को लूट लिया गया है। इस जहाज में काफी सारा माल भरा हुआ था। इस माल की कीमत आज के हिसाब से 900 करोड़ रुपए थी। औरंगजेब के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान तो था ही, साथ ही उसकी शान में गुस्ताखी भी थी। इसके साथ ही उसे पता चला कि जहाज में बैठे सैकड़ों हज यात्रियों को लुटेरों ने मौत के घाट उतार दिया और महिलाओं के साथ असॉल्ट भी किया गया। जब औरंगजेब ने यह खबर सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से पूछा कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई। इस सवाल के जवाब में उसे एक लुटेरे का नाम मिला, हेनरी एवरी। अब सवाल है कि हेनरी एवरी था कौन? हेनरी एवरी नाम के इस लुटेरे की कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह कभी ब्रिटेन की रॉयल नेवी में शामिल था। हेनरी ने औरंगजेब के जहाज गंजे सवाई को कैसे लूटा, उसे जानने से पहले जान लेते हैं कि हेनरी लुटेरा कैसे बना। 1659 में इंग्लैंड के प्लेमथ शहर में हेनरी का जन्म हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने ब्रिटिश रॉयल नेवी में नौकरी कर ली। यहां से निकलकर वो गुलामों की खरीद फरोख्त करने लगा। इसके बाद उसकी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव आया जब उसने डकैती को पूरी तरह से अपना लिया। साल 1693 में उसे लंदन के एक अमीर आदमी की फ्लीट में शामिल होने का मौका मिला। फ्लीट में काम करने वाले लोगों ने तनख्वाह और खाने की कमी के चलते नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। हेनरी ने इस गुस्से का फायदा उठाया। उसने बगावत करके एक जहाज पर कब्जा कर लिया। 7 मई 1694 को उसने 85 लोगों के साथ इस फ्लीट को छोड़ दिया। उसने अपनी एक नई टीम बनाई और उसको कहा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों को लूटेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। इस तरह पैसे का सपना दिखाकर हेनरी ने सबको अपनी तरफ मिलाया और खुद जहाज का कैप्टन बन गया। उसने अपने जहाज का नाम रखा फैंसी। अपने फैंसी नाम के जहाज से हेनरी ने अफ्रीका के कोस्ट से होते हुए हिंद महासागर तक के रास्ते में आने वाले कई जहाजों को लूटा। जल्दी ही उसके लिए काम करने वाले 184 लोग हो गए थे। सिर्फ 2 सालों के अंदर, यानी 1695 आते आते उसने 5 और पायरेट जहाजों को अपने साथ शामिल किया। सिर्फ एक जहाज से लूटपाट शुरू करने वाला हेनरी अब लुटेरों के एक बड़े बेड़े का मालिक बन गया था। उसके पास 440 आदमी और 6 जहाज़ों की एक फ्लीट थी। फिर उसने नजर घुमाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों की तरफ, जिन्हें लूटने का वादा उसने अपने साथियों से किया था। इसके लिए उसने एक जगह देखी जहां से होकर कई बड़े जहाज गुजरते थे। इन्हें लूटकर वो अच्छा खासा माल कमा सकते थे। ये जगह आज के यमन के पास रेड सी में पड़ती थी। इस जगह का नाम था पेरिम आइलैंड। यह आइलैंड सूरत से मक्का जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। इस रास्ते से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भी जाते थे और इंडियंस के जहाज भी यहां से जाया करते थे।
इसी रास्ते से हर साल एक खास वक्त पर मुगल जहाज़ों का एक बेड़ा भी गुजरता था। 25 जहाज़ों के इस बेड़े में मक्का तक हज पर जाने वाले लोग हुआ करते थे। साथ ही सूरत से सामान भी भेजा जाता था जिसे मिडिल ईस्ट में बेचा जा सके। इन 25 जहाज़ों में सबसे बड़े जहाज़ का नाम था गंजे सवाई। यह जहाज़ 1600 टन भारी था। जहाज़ की सिक्योरिटी के लिए 80 तोपें लगी हुई थी और इस पर 600 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। मुगलों के लिए यह जहाज़ बहुत खास था क्योंकि इस जहाज़ को अकबर की बेगम मरियम उज जमानी ने बनवाया था। इसके साथ ही गंजे सवाई की सुरक्षा के लिए एक दूसरा जहाज़ था जो कि थोड़ा छोटा था। इस जहाज़ का नाम था फतेह मोहम्मद। उधर हेनरी एवरी के पायरेट बेड़े में 6 जहाज़ थे। द फैंसी, जिसका कप्तान खुद हेनरी था। डॉल्फिन, इसके कप्तान का नाम था रिचर्ड वॉन्ड। पोर्ट स्मिथ एडवेंचर जहाज़ का कप्तान था जोसेफ फेरो। चौथा जहाज था एमिटी, जिसका कप्तान एक मशहूर समुद्री डाकू थॉमस ट्यू था। 5वें जहाज का नाम पर्ल था, जिसका कप्तान का नाम विलियम मेज था। छठा और आखिरी जहाज था सुजैना और इसके कप्तान का नाम थॉमस वेक था। इन 6 जहाज़ों ने घात लगाई और जब मुगल बेड़े पेरिम आइलैंड के पास आए तो उसके पीछे हो गए। मुगलों के जहाज का पीछा करने में सबसे आगे था एमिटी। उसने फतेह मोहम्मद जहाज से लड़ाई लड़ी, लेकिन फतेह मोहम्मद ने एमिटी को ढेर कर दिया। उसका कप्तान थॉमस ट्यू मारा गया और बाकी के लोग बंदी बना लिए गए। एमिटी के बाद पोर्ट स्मिथ एडवेंचर और पर्ल ने फतेह मोहम्मद पर हमला किया। अब तक फतेह मोहम्मद पर सवार लोग लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे। जल्दी ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर एवरी ने अपने लोगों को छुड़ाया और फतेह मोहम्मद को लूट लिया। इस हमले ने लुटेरों को बेपनाह दौलत दी, लेकिन हेनरी की नजर अब गंजे सवाई पर थी। गंजे सवाई सूरत से 8 दिन की दूरी पर था कि तभी पर्ल और पोर्ट स्मिथ एडवेंचर ने उस पर हमले शुरू किए। उस दिन कुछ जहाज की किस्मत भी खराब थी। असल में इस शिप में 80 तोपें थी, लेकिन एक तोप पर ऐसा धमाका हुआ कि जहाज में आग लग गई। इस एक्सीडेंट में 40 तोपची अपनी जान गंवा बैठे। इस हमले से अफरा तफरी मची, जिसने हेनरी को मौका दिया इस जहाज को लूटने का। मात्र 3 घंटे लड़ाई चली और इसके बाद एवरी ने शिप पर कब्जा कर लिया। मुगल इतिहासकार मोहम्मद हासिम काफी खान इस घटना का ब्यौरा लिखते हुए बताते हैं, जैसे ही एवरी के आदमी शिप पर चढ़े, कप्तान मोहम्मद इब्राहिम शिप छोड़कर नीचे चला गया और छुप गया। उसने गुलाम लड़कियों को अपने बदले लड़ने के लिए आगे भेजा। मोहम्मद हासिम के अनुसार अगर कप्तान ने जरा भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। खैर, जहाज पर कब्जा करने के बाद एवरी ने जहाज को लूटना शुरू किया। उसने जहाज पर मौजूद बेशुमार दौलत लूटी, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 900 करोड़ रुपए थी। लेकिन इतने से उसका पेट नहीं भरा। एवरी ने जिस गंजे सवाई पर कब्जा किया उसमें हज पर जाने वाली कई दूसरी महिलाएं भी थी। इन महिलाओं को बंदी बना लिया गया और फिर उनके साथ कई दिनों तक किया गया। इस भयावह घटना से बचने के लिए कई औरतों ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बाकियों को एवरी और बाकी लुटेरे अपने साथ लेकर गए। कहा जाता है कि इस जहाज पर औरंगजेब की एक रिश्तेदार भी थी, उसके साथ भी बदसलूकी की गई। जहाज को लूटने के बाद उसे भारत के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद एवरी और उसके बाकी साथियों ने लूट को आपस में बांटा और अपने अपने रास्ते निकल गए। इधर जहाज सूरत पहुंचा, खबर औरंगजेब तक पहुंची और जब उनको पता चला कि ये काम एक अंग्रेज का है तो वो आग बबूला हो गए। खासकर हज लौट रहे लोगों के साथ हुई हरकत ने उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तब सूरत सहित कुछ पोर्ट्स पर व्यापार की परमिशन मिली थी। उन्होंने तुरंत कंपनी की 4 फैक्ट्रियों पर ताला लगवा दिया। फौज को आदेश दिया कि बॉम्बे पोर्ट पर हमला कर दिया जाए और अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से खदेड़ दिया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस लूट में सीधा सीधा हाथ नहीं था, लेकिन मुगल अधिकारी मानते थे कि कंपनी के बेईमान ऑफिसर्स ने उनके शिप्स की जानकारी लुटेरों तक पहुंचाई है। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत वैसे ही खस्ता चल रही थी। कंपनी का रेवेन्यू लगातार ड्रॉप हो रहा था। उन्होंने डर के मारे औरंगजेब को खुश करने के लिए वादा किया कि वो पूरे नुकसान की भरपाई खुद करेंगे। फिर बात पहुंचती है इंग्लैंड तक। ब्रिटिश सरकार ने एवरी और उसके साथियों पर आज के हिसाब से 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा। यूरोप का हर बाउंटी हंटर अब हेनरी एवरी और उसके साथियों की तलाश कर रहा था। 1696 में ब्रिटिश सरकार को पता चला कि एवरी अटलांटिक में कहीं छिपा हुआ है। उसके 30 साथियों को पकड़ लिया गया। 11 अगस्त 1696 को 5 लोगों को इस मामले में फांसी भी दी गई, लेकिन एवरी का कुछ पता नहीं चला। साल 1709 में एवरी का एक संस्मरण छापा गया। इसके हिसाब से एवरी मेडागास्कर में एक पायरेट किंगडम का राजा बना हुआ था। ऐसी खूब कहानियां पब्लिक में चली, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला।
आने वाले सालों में कई लोगों ने दावा किया कि एवरी भेष बदलकर ब्रिटेन लौटा और मरते दम तक वहीं रहा। कुछ ने कहा कि वो मुफलिसी की मौत मरा था, यानी उसके पास आखिरी समय में कुछ नहीं बचा था। अब आते हैं उस कहानी पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई। 2014 से 2021 के बीच अमेरिका के 3 शहरों में हेनरी के लूटे सिक्के मिले। रिसर्च से पता चला कि असल में हेनरी एवरी ने जहाज को लूटने के बाद अपना जहाज छोड़ दिया और एक दूसरे जहाज पर चढ़ गया। साल 1696 में यह जहाज अश्वेत गुलामों को लेकर अमेरिका के रोड आइलैंड पहुंचा था। आगे जाकर यह इलाका गुलामों के ट्रेड का एक मेजर हब बन गया। रिसर्च में यह बात पता चली कि अमेरिकी कॉलोनीज उस समय समुद्री लुटेरों का बेस हुआ करती थी और जो माल लूटा जाता था उसे लॉन्डर करने के लिए स्लेव ट्रेड में खपा दिया जाता था। खैर, औरंगजेब भले ही बेहद ताकतवर बादशाह था, लेकिन उसके जहाज को लूटने वाला हेनरी एवरी कभी उसके हाथ में नहीं आया। हेनरी के कामों की सजा अंग्रेजों को मिली। हेनरी के कई साथी भी फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए, लेकिन इस घटना का मास्टरमाइंड कभी भी किसी के हत्थे नहीं आया और इस मास्टरमाइंड का नाम था हेनरी एवरी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल जहाज के लूटे जाने की, जो उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.